बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है विटामिन डी डिफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द होता है ज़्यादा, टांगों में दर्द होता है, उनकी शोल्डर्स में दर्द होता है और उनको फटीग होता है, उनको कमज़ोरी महसूस होती है। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से सारे अलामात होते हैं। विटामिन डी का मेन फंक्शन ये है कि जो हम खुराक लेते हैं, जो हम कैल्शियम लेते हैं खुराक में, उसको जज़ब करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से। इस तरह विटामिन डी की सोर्सेस क्या हैं? फूड है, हम डाइट में लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ़िश है, इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। इस तरह सन एक्सपोजर, हमारे स्किन में विटामिन डी बनता है। मगर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एडल्ट में ज़्यादातर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, अबाउट 70 ईयर ओल्ड, जो 70 साल से ज़्यादा हैं, तो डाइटरी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं होते। इसकी वजह से उनके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, उनके हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह बच्चों में विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से उनके टांगे टेढ़ी हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। और एल्डर्स में इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जब एल्डर्स में विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो। तो विटामिन डी इज़ नॉट ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स। ये सिर्फ बोन्स को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि विटामिन डी के और भी ज़्यादा फंक्शन है। जिस तरह हमारा इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इसको भी स्ट्रेंथन करती है। तो जिन पेशेंट्स को विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती हैं और अलामात उनके बोन पेन होता है, फटीग होता है, तो हम उनका हिस्ट्री लेते हैं कि उनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तो नहीं है। फिर उनका हम विटामिन डी लेवल मालूम करते हैं। अगर उनका विटामिन डी लेवल कम हो तो उनको हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं और उनको सन एक्सपोजर का बताते हैं। तो विटामिन डी मुख्तलिफ यूनिट्स में आते हैं। डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन डी के एडल्ट पॉपुलेशन जो है उनके लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है। मगर जब एज बढ़ जाती है अबाउट 70, तो ये रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाते हैं, एंड इट इज़ देन 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। बाज़ मरीज़ कहते हैं कि उनके साथ मल्टीविटामिन है, उनमें विटामिन डी होता है, मगर मल्टीविटामिन जो होते हैं उनमें विटामिन डी का मकदार बहुत कम होता है। तो वो डेली रिक्वायरमेंट को शायद पूरा कर लें, मगर जो कमी होती है विटामिन डी की वो पूरा नहीं कर सकती। तो हम डिफरेंट फार्म्स में कर देते हैं। विटामिन डी इंजेक्टेबल फार्म में है 300,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हम मंथली इंजेक्शन देते हैं। इस तरह 50,000 इंटरनेशनल यूनिट है, 200,000 इंटरनेशनल यूनिट इसमें अवेलेबल है, 5,000 इंटरनेशनल यूनिट में अवेलेबल है। मगर उनको हम ए स्पेसिफाइड टाइम के लिए देते हैं और 2-3 महीने के बाद हम विटामिन डी लेवल दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि विटामिन डी लेवल अगर अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो इट कैन लीड टू विटामिन डी टॉक्सिसिटी एंड इट कैन लीड टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स। जिस तरह है किडनीज, उनमें स्टोन बनते हैं। तो मतलब यह है कि अगर विटामिन डी का लेवल हद से ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी मतलब यह जहर बन जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैल्शियम डिपोजिशन होती हैं, जिसकी वजह से बीमारी लाहिक हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी विटामिन डी के हवाले से। तो विटामिन डी अपने फूड जो है, न्यूट्रिएंट्स, जिन फूड में विटामिन डी ज़्यादा अवेलेबल है, फ़िश का इस्तेमाल क्या करें, मिल्क का इस्तेमाल क्या करें, सन एक्सपोजर लें। और इसके साथ जिन पेशेंट्स को बोन पेन है, मसल एक है, फटीग है, तो वो हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर हैं के यहाँ आए और विटामिन डी अपना लेवल चेक कराएं। अगर उनकी कमी है तो वी विल गिव विटामिन डी सप्लीमेंट्स। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बेनिफिशियल होगी कम्युनिटी के लिए। इस तरह हम और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू।